हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फैमिलीज़ के बारे में देखा था कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, राइट। और हमने ये एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी किसकी, चिन्नी की, चितप्पा। और जिसमें कि किसको, चाचा को क्या बोलते हैं, चितप्पा, चित्ती को चाची, और जो इसमें एक लड़की थी चिन्नी, उसके बारे में, यानी कि शालिनी की कज़न थी, जो कि हमने इस बारे में कल की वीडियो में देखा था। आज हम पढ़ेंगे तेंजिंग की कहानी। ये भी एक ऐसी स्टोरी है। माई नेम इज तेंजिंग, मेरा नाम तेंजिंग है। आई लव द माउंटेन्स वी लिव इन, मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है जहाँ की मैं रहता हूँ। सो लाइफ इज समटाइम्स हार्ड, कभी कभी जो ये जीवन है वो बहुत कठिन हो जाता है। माई फादर रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, मेरे जो फादर है वो एक छोटी ग्रोसरी की शॉप चलाते हैं। आफ्टर माई मदर become busy in a local handicraft cooperative, making our beautiful traditional fabrics, wood carvings and other item for sale to tourist। और जो मेरी माता है वो एक पास में क्या, हस्तशिल्प, यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट होता है वो क्या होता है, हमारा हस्तशिल्प, जो कि हाथ से बनाई हुई चीजें जिसमें हम यूज करते हैं या फिर बेचते हैं, जिन्हें हस्तशिल्प सहकारी संगठन है एक, उसमें क्या है, कार्यरत है, जहां पर क्या लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किया जाता है। ठीक है। माई फादर जॉइन इन क्लीनिंग द हाउस, टेकिंग केयर ऑफ आवर स्मॉल वेजिटेबल गार्डन एंड अदर हाउस होल्ड कोर्स। ऑफन ही हेल्प माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर फूड फॉर अस ऑल, जिसके कारण मेरे पिताजी हैं जो, उन्होंने घर की सफाई, सब्जियों के बगीचे की देखभाल और घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल मी विद ह्यूमर एंड विजडम। जो मेरी दादी हैं, दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, जिसमें क्या हंसी मजाक और समझदारी की भी बातें होती हैं। नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर ग्रैंड मदर, हेल्प्स मी विद माई होमवर्क एंड टेक्स मी टू द स्कूल बस स्टॉप। ग्रैंडफादर, जो मेरे ग्रैंडफादर है, मेरे दादाजी हैं, वो मेरी पढ़ाई में हेल्प करते हैं और मुझे स्कूल बस स्टॉप तक छोड़ कर आते हैं। ही इज ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क इन आर कॉलोनी एंड इज ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर्स। यानी कि जो मेरे दादाजी, वो हमारी कॉलोनी के जो सामाजिक कार्य होते हैं, सोशल वर्क्स होते हैं, उनमें क्या, जो सोशल वर्क होते हैं उनमें सहायता करते हैं, है ना, उनमें भागीदारी लेते हैं, सम्मिलित होते हैं और अन्य लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर इन आवर एरिया, ही गोज एंड रजिस्टर्स अ कंप्लेन एट द नियर बाय ऑफिस। एक बार जब हमारे क्षेत्र में लाइट चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो तब वह पास में जो स्थित एक ऑफिस है वहां पर गए और वहां पर शिकायत दर्ज कराई। When our neighbor's house got damaged in storm, he collected some money from the whole neighborhood to help with repairs। ठीक है। तूफान आने पर हमारे घर के आसपास में नुकसान हुआ तो उन्होंने आसपास के सब परिवारों से धनराशि एकत्रित की और मरम्मत कराने के लिए उन्हें दी। We are lucky that my parents can take care of our basic necessities like food and clothing। वी आर लकी दैट माई पेरेंट्स, मैं बहुत लकी हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, यानी जो मेरे माता पिता हैं, वो भोजन और कपड़े जैसी जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, है ना, उनका अच्छे से प्रबंध करते हैं। व्हेन माई एनी स्पेशल एक्सपेंसेस कम अप, आई हैव ऑफन सीन दैट दे डिस्कस दैम टुगेदर। Mother says that we would always try to save some money for any unexpected needs that may arise in the फ्यूचर। और जब किसी बहुत ज़्यादा खर्चे की बात आती है तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि सब आपस में चर्चा करते हैं और माँ कहती है कि हमें हमारे फ्यूचर के लिए कभी भगवान ना करे कभी कोई परेशानी आ जाए या आर्थिक संकट हम पर आ जाए। ऐसा आर्थिक संकट इट मीन्स कभी हमारे पास पैसे की कोई कमी आ जाए तो हमारी जो बेसिक ज़रूरत है कम से कम वो तो पूरी हो जाए, इसलिए हमें पैसे की बचत करनी चाहिए। ठीक है।
Think about it. Why does Tenzing's father consult his wife for special expenses? जो तेंजिंग के फादर थे, पिता थे, वो विशेष खर्चों के लिए अपनी पत्नी से सलाह क्यों लेते थे? How do you feel about his पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड कोर्स, यानी कि घरेलू जो कार्य हैं उनमें तेंजिंग के पिता की भागीदारी के में आपका क्या विचार है? व्हाट रोल्स टू द ग्रैंड पेरेंट्स फुलफिल, और उसमें जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कहाँ तक अपना रोल प्ले करते हैं, निभाते हैं? तो बच्चों ये आप खुद से करेंगे। ओके, लेट्स एक्सप्लोर। क्रिएट अ स्टोरी ऑफ अ फैमिली somewhere in India where we see some family values practiced. Share it with your class either through writing or drawing. भारत के हमें किसी भी क्षेत्र में ऐसे परिवार की कहानी की रचना लिखनी है जहां पारिवारिक मूल्यों का पालन किया जा रहा है, यानी कि जो जैसे हमारे पारिवारिक मूल्य क्या हो गए, जैसे हमारे घर में जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेते हैं? हमारे बड़े, जैसे हमारे फादर हो गए या हमारे ग्रैंडफादर। तो ये क्या हो गया? हमारे पारिवारिक मूल्य। इसे लिखकर अथवा चित्र बनाकर कक्षा में साझा करें। Stage a small drama with all your classmates around 2 or 3 families. The play you write could include some challenging situation that the families faced and show how they are resolved. अपनी जो क्लास है, जो उसके क्लासमेट्स हैं आपके, उनको साथ लेकर 2 या 3 परिवारों के आसपास, ठीक है, कितने, 2 या 3 परिवारों के आसपास एक लघु नाटक यानी कि एक छोटे नाटक का मंचन करना है, उसे उसमें आपको दिखाना है और अपने द्वारा लिखे हुए नाटक में ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में आपको सम्मिलित होना है और जिनका सामना परिवार करते हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि क्या फेस करती हैं फैमिलीज। इन द स्टोरीज ऑफ शालिनी एंड तेंजिंग, जो स्टोरीज हैं दोनों शालिनी और तेंजिंग की, वी सी एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट फैमिली. व्हाट डू यू थिंक आर द एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग that make some couples opt for a nuclear family, living apart from older generation or other relatives? What could be some advantages as well as disadvantage of the two kind of families? जो शालिनी और तेंजिंग की कहानियों में हम जॉइंट फैमिली को देखते हैं, आपके जो विचार से आधुनिक जीवन शैली है उसके क्या आयाम हो सकते हैं और जिनके कारण कुछ दंपति एकल परिवार को अपनाते हैं। कुछ जो कपल्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई हम अलग रहें, अर्थात बुजुर्ग पीढ़ी या अन्य जो परिजन है उनसे अलग जीवन जीना, अलग रहना, है ना। तो इसके बारे में भी आपको बताना है, तो ये बच्चों आप खुद से करेंगे। ओके, अब आ जाता है हमारा कम्युनिटी के बारे में, यानी कि समुदाय के बारे में। तो बच्चों ये करेंगे हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।